दोस्तों वाह वाह, आज हम एक ऐसी जगह की सैर पर जा रहे हैं जो समंदर के बीच एक छोटे से टापू से उठकर दुनिया की सबसे शानदार, तरक्की याफ्ता और चमकती दमकती जगह बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। ये वो जगह है जहां आसमान छूती इमारतें, हर तरफ फैले हरे भरे बागात, चमकते हुए शॉपिंग मॉल्स और टेक्नोलॉजी का जादू एक साथ मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर दुनिया की 3 शहरी रियासतों में से एक है, बाकी 2 मोनाको और वेटिकन सिटी हैं। यहाँ च्युइंगम चबाने पर पाबंदी है क्योंकि सफाई यहाँ की जान है। एक और हैरानकुन बात, सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाह है, जहाँ हर साल अरबों डॉलर का माल तिजारत होता है। और हाँ, यहाँ के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। तो चलें इस कहानी को शुरू से सुनाते हैं, जैसे कोई पुरानी दास्तान हो जो दिल को छू ले और आपको सिंगापुर का दीवाना बना दे। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, एक छोटा सा जजीरा समंदर के बीच, जहां कभी माहीगीर अपनी छोटी सी लकड़ी की कश्तियों में मछलियां पकड़ते थे और जिंदगी सादा सी थी। जी हाँ, ये बात है 1800 की, जब सिंगापुर एक छोटा सा माहीगीरों का गांव था। इस वक्त ये मलेशिया के करीब एक छोटा सा टापू था जहां लोग मुश्किल से गुजारा करते थे। लेकिन फिर 1819 में सर स्टैमफर्ड रैफल्स, एक बरतानवी अफसर ने यहाँ कदम रखा और इसे एक अजीम तिजारती मरकज बनाने का ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि ये जगह समुद्री रास्तों का मरकज है, तो बरतानवी सल्तनत ने इसे एक पोर्ट बना दिया। इसके बाद से सिंगापुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 19वीं सदी में ये एक बड़ा तिजारती हब बन गया, जहाँ चीन, इंडिया और यूरोप से ताजिर आते थे। फिर दूसरी आलमी जंग में जापानियों ने इस पर कब्जा किया और जंग के बाद ये बरतानवी कॉलोनी रहा। 1963 में ये मलेशिया का हिस्सा बना, लेकिन नस्ली और सियासी इख्तिलाफात की वजह से सिर्फ 2 साल बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक आज़ाद मुल्क बन गया। ये आज़ादी का दिन आज भी कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जहां परेड और आतिशबाजी होती है। यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प होती है। ली क्वान यू, जो सिंगापुर के बानी वजीर आजम थे, ने इस छोटे से जजीरे को तरक्की की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया कि आज दुनिया इसकी मिसाल देती है। वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने सख्त कवानीन बनाए, जैसे कि सफाई के लिए जुर्माने, करप्शन पर 0 टॉलरेंस और तालीम को सबसे ऊपर रखा। गैर मुल्की सरमायाकारी को खुशामदीद कहा और सफाई की पॉलिसियों ने सिंगापुर को एक माशी पावर हाउस बना दिया। तसव्वुर करें, एक मुल्क जिसके पास न तेल है, न गैस, न मादनियात, लेकिन फिर भी ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। आप कहेंगे कि चूहे खाने वाला मुल्क क्या है? ये तो महज एक अलामती बात है जो ये बताती है कि एक वक्त था जब सिंगापुर बहुत गरीब था, लोग मुश्किल से खाना खाते थे। सच यह है कि सिंगापुर एक गरीब मुल्क था जिसके पास ना वसाइल थे, ना बड़ी जमीन और ना ही कोई बड़ी आबादी। आज़ादी के वक्त ये एक तीसरे दुनिया का मुल्क था जहां बेरोजगारी और गुर्बत थी, लेकिन फिर भी इसने अपनी मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और स्मार्ट पॉलिसियों से खुद को बदल डाला। आज 2025 में सिंगापुर की फीकस जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 93,000 अमरीकी डॉलर, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.6 करोड़ सालाना बनती है। जी हाँ, यहाँ एक शख्स की औसत सालाना आमदनी इतनी है कि पाकिस्तान में एक अमीर शख्स की तरह है। इसका स्मार्ट नेशन प्रोग्राम दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ मसनूई जहानत, AI, रोबोटिक्स और डिजिटल सिस्टम्स हर जगह हैं। खुद कार बसें जो बिना ड्राइवर के चलती हैं, स्मार्ट होम्स जहां लाइट्स और AC खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं, और ई-गवर्नेंस जहां सरकारी काम ऑनलाइन हो जाते हैं। ये सब यहाँ की शनाख्त है। यहाँ का चंगी एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है, जहां अंदर एक बड़ी आबशार है, तितलियों का बाग, सिनेमा हॉल और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी है। सिंगापुर ने अपने आप को एक टेक्नोलॉजी हब के तौर पर कायम किया है, जहाँ गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसे बड़े इदारों के एशिया के हेडक्वार्टर्स हैं। 2025 में सिंगापुर AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मजीद आगे है, जैसे कि टेक वीक सिंगापुर, जो AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, और गवर्नमेंट AI को नौकरियों में शामिल करने के लिए प्लान बना रही है ताकि लोग बेरोजगार ना हों। यहाँ कंप्यूटर विजन, लाओ कोड प्लेटफॉर्म्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी ट्रेंड्स चल रही हैं, जो कारोबारों को तेज़र बना रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2025 में सिंगापुर की आबादी तकरीबन 6.04 मिलियन है, जिसमें से ज़्यादातर शहरी इलाकों में रहते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 5,000 से 10,000 तक है, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि ये 4 से 5,000 के आसपास है, जो ज़्यादातर IT, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन या छोटे कारोबार जैसे रेस्टोरेंट्स और दुकानें चलाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ फ़ाल है और 2025 में बहुत से पाकिस्तानी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जैसे अकाउंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट और टेक सपोर्ट में, खासतौर पर उर्दू बोलने वाले। इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है,
तकरीबन 6.5 लाख लोग जो 9% आबादी हैं और ज़्यादातर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कारोबारी हैं। सबसे ज़्यादा लोग चीन से हैं, तकरीबन 74% आबादी चीनी नस्ल है। इसके बाद मलेशियन और इंडियन है। पाकिस्तानी और दूसरे दक्षिण एशियाई कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन तादाद में कम। यहाँ मल्टी कल्चरल मुआशरा है, जहाँ हर कोई अपनी कल्चर, मज़हब और रिवायात के साथ रहता है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ के अपने रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे लिटिल इंडिया में पाकिस्तानी खानों की दुकानें, जहाँ बिरयानी, कबाब और चाय मिलती है, और मसाजिद जैसे सुल्तान मस्जिद, जो पाकिस्तानियों के लिए अहम है। यहाँ हर त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली से ईद तक, और लोग एक दूसरे की कल्चर का एहतराम करते हैं। इंडियन कम्युनिटी यहाँ काफ़ी मजबूत है और तालीम, बिजनेस और प्रोफेशन में खूब आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से वीज़ा लाजमी है। आप कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से फ़्लाइट ले सकते हैं। एयरलाइंस जैसे इतिहाद, कतर एयरवेज या सिंगापुर एयरलाइंस बेहतरीन ऑप्शन है। फ़्लाइट का दौरानिया तकरीबन 6 से 8 घंटे है, अगर आप बीच में रुकते हैं जैसे कि दोहा या अबू धाबी में। चूँकि सिंगापुर एक जजीरा है, ज़्यादातर लोग हवाई जहाज़ से जाते हैं, लेकिन अगर आप मलेशिया में हैं तो समुद्री रास्ता या बस भी मुमकिन है, जैसे कि जोहर बारू से पुल अबूर करके। वीज़ा के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा सिंगापुर की इमिग्रेशन वेबसाइट पर, और अमूमन सयाहती वीज़ा 30 दिन का मिलता है। लेकिन 2025 में कुछ कानून सख्त हो गए हैं, तो चेक करें। अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट पास या वर्क परमिट की ज़रूरत है, जो कंपनी स्पॉन्सर करती है। अब सिंगापुर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात सुनाते हैं। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। करेंसी सिंगापुर डॉलर SGD है, जो तकरीबन PKR 210 के बराबर है 2025 में। ज़बानें अंग्रेज़ी, मलया, मैंडरिन और तमिल यहाँ की सरकारी ज़बानें हैं। अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो आपको बातचीत में कोई मुश्किल नहीं होगी, चाहे आप उर्दू या पंजाबी बोलें, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेज़ी जानते हैं। दारुल हुकूमत सिंगापुर खुद है, क्योंकि ये एक सिटी स्टेट है, मतलब पूरा मुल्क एक शहर जैसा है। दोस्तों, सिंगापुर की नाइट लाइफ वाह वाह है। रात को ये शहर जागता है। क्लार्क की, मैरीना बे और ऑर्चर्ड रोड पर रूफटॉप बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। मैरीना बे सैंड्स की इन्फिनिटी पूल से रात का नज़ारा देखकर आप दंग रह जाएंगे, जहां आसमान छूती इमारतों की लाइटें चमकती हैं। यहाँ लाइव म्यूजिक, डांस फ्लोर्स और थीम पार्टीज होती हैं। लेकिन एक बात, यहाँ नाइट लाइफ महंगी है। एक ड्रिंक की कीमत SGD 15 से 30 तक हो सकती है, यानी PKR 3000 से 6000। अगर आप बजट पर हैं तो कुछ लोकल बार्स या फूड कोर्ट्स भी हैं, जहां आप रात का मजा ले सकते हैं, जैसे हॉकर सेंटर्स में सस्ता खाना और बियर। कुछ लोगों का कहना है कि नाइट लाइफ अब पहले जितनी रौनक नहीं रही, क्योंकि कानून सख्त हैं और कोरोना के बाद लोग मोहतात हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जोशीला माहौल है, खासतौर पर वीकेंड पर। और हाँ, फार्मूला 1 नाइट रेस जो हर साल होती है, वो दुनिया की पहली नाइट रेस है, जहां रात को कार रेस देखने का मजा अलग है। अब ये सवाल तो दिलचस्प है कि क्या सिंगापुरी लड़कियां पाकिस्तानियों से शादी करती हैं? जी हाँ, सिंगापुर एक मल्टीकल्चरल मुल्क है और यहाँ बैनुल-अक़वामी शादियाँ यानी कि इंटररेशियल मैरिजेस बढ़ रही हैं। तकरीबन 20% शादियाँ मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान होती हैं, तो मुमकिन है कि सिंगापुरी लड़कियाँ पाकिस्तानियों से शादी करें, खासतौर पर अगर दोनों एक ही प्रोफेशन में हों या एक ही कम्युनिटी से हों। लेकिन कल्चरल और रिलीजियस फ़र्क को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सिंगापुर की लड़कियाँ तालीम याफ्ता और आज़ाद ख्याल हैं, लेकिन शादी के फैसले फैमिली और कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ चीनी, मलिया और इंडियन लड़कियां हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो मलिया कम्युनिटी से शादी आसान हो सकती है। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ शादी करके सेटल हो जाते हैं, लेकिन वीज़ा और शहरियत के कानून देखने पड़ते हैं। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, तो यहाँ दारुल हुकूमत सिंगापुर खुद है, लेकिन कुछ मशहूर इलाके हैं, जैसे बेडवॉक, जो एक रिहायशी इलाका है जहाँ बहुत से लोकल फैमिलीज रहती हैं, और पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। जुरुंग वेस्ट मजीद इंडस्ट्रियल और रिहायशी इलाका है, जहाँ फैक्ट्रियाँ और हाउसिंग हैं। वुडलैंड्स मलेशिया के करीब एक हलचल वाला इलाका है, जहां बस और ट्रेन से आना जाना आसान है। सेनकोंग लोकल कम्युनिटीज का मरकज है, जहां मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स हैं। ये इलाके सिंगापुर को एक बड़ी शहर की तरह बनाते हैं, जहां हर जगह MRT ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। मशहूर जगह देखने के लिए तैयार हों दोस्तों। गार्डन्स बाय द बे तो एक जादुई जगह है, जहां सुपर ट्रीज हैं जो रात को लाइट शो करते हैं, और फ्लावर डॉम में दुनिया भर के फूल और दरख्त हैं। मैरीना बे सैंड्स वो मशहूर होटल है जिसकी छत पर इन्फिनिटी पूल है, जहां से पूरा शहर नजर आता है, और अंदर कैसीनो और शॉपिंग है। सेंटोसा आइलैंड एक तफरीही जजीरा है, जहां बीचेस, यूनिवर्सल स्टूडियोज जहां हॉलीवुड की फिल्में जिंदा हो जाती हैं, और वाटर पार्क्स हैं। मर्लियन पार्क में सिंगापुर का मशहूर सिंबल है। मर्लियन का जो शेर के सर वाला मछली है और पानी उगलता है। बोटैनिक गार्डन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां नेचर का हुस्न है और आप घंटों घूम सकते हैं।
इसके अलावा ऑर्चर्ड रोड शॉपिंग का मरकज है जहां लग्जरी ब्रांड्स हैं, और लिटिल इंडिया जहां इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर मिलता है। दोस्तों, सिंगापुर महंगा है, बहुत महंगा। 2025 में एक आम आदमी का माहाना खर्च बिना किराए के SGD 1500 से 4000 यानी PKR 3 लाख से 8 लाख हो सकता है, जिसमें खाना, ट्रांसपोर्ट और तफरी शामिल है। अगर किराया शामिल करें तो एक फैमिली के लिए SGD 4000 से 7000 यानी PKR 8 लाख से 15 लाख तक जा सकता है, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है। एक बेडरूम अपार्टमेंट 3000 SGD से शुरू होता है। एक आम आदमी की माहाना तनख्वाह तकरीबन SGD 5800 है यानी PKR 12 लाख, लेकिन ये पेशे पर निर्भर है। अगर आप कम हुनरमंद मजदूर हैं तो कमाई SGD 2000 से 3000 हो सकती है, जबकि प्रोफेशनल्स SGD 7000 से ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों, ये थी सिंगापुर की कहानी, एक छोटे से माहीगीरों के गांव से दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक तक का सफर। यहाँ की चमक दमक, नज़्मो ज़ब्त और मल्टीकल्चरल माहौल आपको हैरान कर देगा। अगर आप सैर के शौकीन हैं तो सिंगापुर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जो ख्वाबों को हकीकत बनाता है। ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी नए जगह की सैर पर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।